सावन के महीने में एक नियम अच्छा बढ़ाओ, बहुत जोरदार नियम बनाओ। कौन सा नियम बनाओ? सबको कह दो अपने घर में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शिव की बात करो। नियम कौन सा बनाना है? जम के बोलो। अपने घर में कम से कम आधा घंटा किसकी बात करो? जम के बोलो जरा, शिव की बात करो। और अगर कोई घर में शिव की बात ना करे तो अपने आप में नियम बना लो कि शिव से बात करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 क्षण बैठकर उससे नियम बनाओ। सावन के महीने में मैं आधा घंटा रोज शिव की बात करूंगी। केवल मैंने शिव पुराण सुनी है, पर मैं जो मेरे से मिलने आएगा पहले मैं उससे पूछूंगी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे हो? बढ़िया, आनंद में। कथा सुनते हो? हमने कथा में वीरमणि का चरित्र सुना था, हमने अशोक सुंदरी का चरित्र सुना था, हमने ब्रह्मा जी का चरित्र सुना था, हमने बेलपत्री की महत्वता सुनी थी। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट हम भगवान शंकर को अपने कीमती समय में से वो समय निकालकर उस परमात्मा को दें। सबसे कीमत वाला क्या है दुनिया में? सबसे कीमती क्या? जम के बोलो। समय। दुनिया में सबसे कीमती होता है समय। सोना गया वापिस आ जाएगा, घर गया वापिस आ जाएगा, दौलत गई वापिस आ जाएगी, और समय गया वापिस नहीं। दुनिया का सबसे कीमती है समय। और भगवान को चाहिए क्या तुमसे? समय चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरी में जब व्यक्ति बीमार होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तब घर के लोग रोते रोते भगवान से कहते हैं थोड़ा समय और दे दो, बच्चे छोटे हैं इसके, कहाँ जाएगा बेचारे को, थोड़ा समय और दे दो। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय दे दो, डॉक्टर साहब ऐसा कर दो ना, थोड़ा और जी जाए, थोड़ा समय दे दो। पर भगवान भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है, इसने अगर देवाधिदेव महादेव को समय दिया होगा तो महादेव अपने खाते में से इसको समय दिया। समय चाहिए, अंत समय। वो फिर लाइन फिर से गुनगुनाओ, सब बोलो। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो ऐसे एलेन तो निखिलेश दोनों चुप हो जाओ। एलेन की आवाज मेरे तक आना चाहिए। फिर से बोलो जरा। आय अंत जोरदार, बहुत बड़ी। बारे भिलाई वालों, गजब की आवाज पाई, बहुत जोरदार। बस ऐसी शंकर की कथा में आना मतलब शंकर की भक्ति में डूबना। संकोच नहीं करना कि बाजू वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, पड़ोसन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। वो नहीं बोले ना तो अपना पांव थोड़ा दम क्या। अंत समय और वचन। अब गाओ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक अविरल भक्ति हमें शिव से जोड़ ले, एक अविरल भक्ति हमें शंकर से जोड़। और तू ही आना रे भोले ना, मरने लेने तू ही आना, कोई दूसरा नहीं आए, कोई नहीं। अंत समय में वो आए। कोई दूसरा ना आए, बस वही, उसी की प्रतीक्षा, उसी का इंतजार, उसी की प्रतीक्षा। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, वीरमणि राजा ने तानपुरे की आवाज
ये तानपुरा की जो आवाज आ रही है ना, इसको कम कर। वीरमणि राजा नंदीश्वर के चेहरे को उनको नहीं मालूम कि ये नंदीश्वर, उनने तो बस केवल देखा। उन्होंने तो केवल देखा और देखते से ही कह दिया कि प्रभु बस हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। पर आज तक हमें शिव का दर्शन नहीं। सावन के महीने में शिव की बात करो या शिव से बात करो, कुछ ऐसा नियम अपनी जिंदगी में बनाया जाए कि हम भगवान शंकर से बात करें या शिव की बात करें। हमें शिव नहीं मिले, हमें शंकर नहीं मिले, किसी ना किसी रूप में शंकर का दर्शन जरूर होता है। एक पत्र है, देखो, नीलिमा मनीष चिंधालोरे, सेक्टर 6, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं और मेरे पति धमतरी कुरूत की कथा में आखिरी दिन कथा सुनने के लिए गए और आखिरी दिन जब हम कथा सुनने के लिए वहां पर गए तो जल्दी जल्दी में हमारी कार की चाबी कार के अंदर ही लगी रह गई और हम कथा में जाकर बैठ गए और गेट बंद हो गए। हमारे स्मरण में भी नहीं रहा कि कथा, ये पत्र जिनने लिखा वो बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना जाओ। हमारी कार की चाबी अंदर ही रह गई और हम सब कथा सुनने के लिए बैठ गए। धमतरी कुरूत की कथा में हम लोग गए थे, भीड़ इतनी ज्यादा थी, एक साइड में जाकर हमने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद हम जब वापिस आए, पति ने अपनी जेब में चाबी देखी तो चाबी नहीं थी, हमने अपने पर्स में चाबी देखी तो चाबी नहीं थी। बड़े घबरा गए। तब जाकर देखा कि गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई है और गाड़ी के चारों दरवाजे बंद पड़े हैं। दरवाजों को हम लोगों ने खोल कर देखा पर खुलता नहीं। अब करें तो करें क्या? गुरुदेव, शायद दुनिया के लोग हम पर हंसें इस बात को सुनकर। उसी समय पर चारों दरवाजों को खींचकर देखा पर कोई दरवाजा खुलता नहीं था, चाबी अंदर लगी हुई थी। हम भी भोलेनाथ जी से जहां पंडाल बना था वहीं पर जाकर प्रार्थना करी, गाड़ी के पास फिर आ गए और आकर हाथ जोड़कर बोले, भोले तेरे भरोसे पर तो हम कथा सुनने आए, तेरे सहारे तो हम कथा सुनने के लिए आए हैं और कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा मिल भी नहीं रहा कि दरवाजा खोल दे या दरवाजा खोलकर चाबी निकाल दे। अब क्या करें? हमने गाड़ी के पास में बैठे और दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, शंकर जी से प्रार्थना करी। थोड़ी देर में एक बच्चा आता है दौड़ता हुआ और आवाज लगाकर कहता है, आंटी आपकी आगे का दरवाजा खुला है, उसको खींचो खुल जाएगा। और हमने जैसे ही आगे का दरवाजा खोला और वो दरवाजा खुल गया और हम गाड़ी लेकर आ गए। वो बच्चा कहाँ गया हमको पता नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि शिव 2 मिनट के लिए आया था और आकर मार्ग बताकर चले गए। शिव एक अविरल भक्ति है। शंकर एक विश्वास, गला खींच रहा है, उसको खींचकर बोलना पड़ रहा है, वो देखिए। शंकर अविरल भक्ति है, एक विश्वास है शिव। शिव एक अविरल भक्ति, शिव एक विश्वास है।
शिव एक भरोसा है, शिव एक दृढ़ता है। आप जिस भाव से उसको भजते हो वो उस भाव से मिलता चले जाता। नंदी को पहचाने नहीं थे वीरमणि, वीरमणि ने नंदी को नहीं पहचाना और हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आज तक शंकर को देखा नहीं है, शिव से मिला नहीं, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में तुम जगह नहीं पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। एक बात आपसे कहें, अगर मेरा भोलेनाथ नहीं सुनता ना तो ये भिलाई में पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, और जितने लाखों में भक्त आज बैठे हैं ऐसे ही भिलाई में लाखों में भक्त प्रत्येक कथा में बैठे मिले हैं। जरा विचार करिए, शक्कर में मिठास नहीं होती तो चींटी नहीं आती, गुड़ में मिठास नहीं होती तो मक्खी नहीं आती। शिव अगर अपना भंडार खोलकर लुटाते नहीं तुमको तो तुम भी शिव महापुराण में इतनी बारिश में आते नहीं। उसने दिया तब आप आए, उसने दिया तो आप आए। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। उसने दिया तो आप आए, उसने प्रदान किया तो आप आए। वीरमणि कहते हैं कि मैंने शिव को नहीं देखा, मैंने शंकर को नहीं देखा। नंदी के रूप बदलने पर नंदी के चेहरे का तेज देखकर बोल दिया था कि हम नहीं मिले शिव से। कई सालों से हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, कई सालों से। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन निकल गया शिव जी को मनाते मनाते, पर आज के जमाने में ना जाने ऐसा क्या हो गया कि लोग शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, शंकर जी सुन लेते हैं। इतने सारे लोगों के झोली भगवान ने गोदी भर दी, किसी के 24 साल, किसी के 20 साल, किसी के 11 साल, किसी के 15 साल। जब डॉक्टर मना कर दिया तो इतनी ये औलाद हो ही नहीं सकती, तो फिर कैसे हो गई। अभी आपने सीहोर की आखिरी दिन की कथा तो तुम लोगों ने देखी नहीं होगी शायद, देखिए आप लोगों ने सीहोर के आखिरी दिन की कथा। एक पत्र आया था बच्चों का, दूसरा पत्र आया था बच्चों का, तीसरा पत्र आया था बच्चों का। हम कितने पत्र पढ़ते तो हमने कह दिया जितने बच्चे वाली माताएं जिनको बाबा ने दिया है जरा खड़े हो जाओ, और मालूम पड़े इतने खड़े हो गए। आखिरी में व्यासपीठ से कहना पड़ा मैं बैठ जाओ, वापिस बुलाएंगे बाद में तुमको। और उस पत्र के बाद हमारे कमरे में दूसरा पत्र भेज दिया, गुरुजी आपने बच्चों वालों को खड़ा कर, अब जिनके मकान नहीं थे, किराए के मकान में रहते थे, बाबा ने उनको मकान दिया, उनको भी तो खड़ा करना था तुमको। शिव कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आप नहीं बसते, अगर नहीं सुनता तो कौन कहता। एक पति को गुस्सा आ गया अपनी पत्नी पे, बहुत गुस्सा आया। पत्नी ने पूछा तुम मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? पति बोला कोई भी सामान मंगाना रहता है तो दूसरे से बोल देती है, मुझसे क्यों नहीं बोलती? कोई भी सामान मंगाना है तो दूसरे से कहती है, मुझसे क्यों नहीं कहती?
पत्नी ने कहा 18 साल शादी के हो गए, 18 साल से मैं तुमसे जो बोलती हूँ तुम मेरी बात को मानते नहीं हो, इस कान से सुना इस कान से निकाल देते हो, बच्चों की किताब लाने का बोलो तो नहीं लाते, फीस जमा करने का बोलो तो नहीं जाते, स्कूल जाने का बोलो तो नहीं जाते, ये काम का बोलो तो नहीं करते, वो काम का नहीं बोलो तो नहीं करते, तो फिर आखिरी में किसी से तो कहना भर दो, कहीं से नारियल, कहीं से बेल, कहीं से भभूति, कहीं से कुछ, कहीं से दाना, कहीं से कुछ, सारी दुनिया पर हाथ पैर जोड़ जोड़ कर देख लिया, पर आखिरी तक नहीं दिया। तब हमने फिर हमारे महादेव से कहना प्रारंभ किया, उसने देना प्रारंभ किया। अब आज दुनिया के लोगों को बुरा लग रहा है, आखिर ये सब शंकर जी की ओर कैसे मुड़ते चले जा रहे हैं, जो पहले हमारे थे अब शिव के कैसे होते चले जा रहे हैं। जिसको देखो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब दुनिया के लोगों को टेंशन हो गया, सारे के सारे एकदम कैसे शंकर जी की ओर मुड़ गए। शंकर जी सपने में शंकर जी दिखे, खाता शंकर जी दिखे, पीता शंकर जी दिखे। अब तो ऐसा लगता है कि बहुत देर से इंतजार कर रही थी और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला इतनी देर में ऑटो आ गया, तो ऐसा लगता है शंकर जी लेने आ गया। हर चीज में शंकर जी दिखता। पहले भटक लिए, अब तो हर चीज में, हर एक में वही रब, वही शिव नजर आ रहा है। तो दुनिया के लोगों को ईर्ष्या होने लगी। हमने इतने दिन की फील्डिंग जमाई थी, हमने इतने दिन तक पिच जमाई थी, और मालूम पड़े ये शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शिव 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 शिव। शिव शिव कहां, कितना कितना एक भरो एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि उसके बच्चे, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके बच्चे की किडनी भी खराब है, इसका चेहरा भी खराब है, वो मां कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाना। हम पत्र कहीं बैठी है क्या, दिख गई? आ जाओ आ जाओ, तो हम पत्र ना ढूंढेंगे, आ जाओ। डॉक्टर ने कह दिया इनके बच्चे को इसकी किडनी सड़ चुकी है। जब बच्चा 4 महीने 5 महीने का था, 5 या 6 महीने का पत्र में लिखा है, किडनी बच्चे की है ही नहीं, सड़ गई। उस किडनी के कारण बच्चे की दूसरी किडनी काली पड़ गई, बच्चे का चेहरा नहीं बना, बच्चे के हाथ पैर सब नहीं बने, बच्चे का पूरा शरीर में फुंसी, फोड़े और मवाद भरा हुआ। सोनोग्राफी में आ गया। 5वां महीना, 6ठा महीना निकला। वो बेटी जो उस बच्चे को लेकर आई है, वो उसका पत्र ढूंढूं मैं तो वो बच्ची हाँ ये रहा। मेरा नाम रीता सोनवानी, पति भूपेंद्र सोनवानी। मैं जलेबी चौक कैंप 1 पावर हाउस निवासी हूं। बच्चा गर्भ में 6 महीने का था और डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर बोल दिया कि बच्चे की किडनी सड़ रही है। एक किडनी बच्चे की बेकार हो चुकी है, दूसरी किडनी के कारण किडनी काली पड़ चुकी है, बच्चे का चेहरा नहीं बना है, बच्चे का पांव हाथ नहीं बना है, बच्चे के शरीर पर
फुंसी फोड़े हैं और पूरा शरीर का बच्चा जो तुम्हारे गर्भ में है वो बच्चा एकदम सूजन में बताया गया और बच्चा पूरा बेकार है। 6वें महीने की सोनोग्राफी में कह दिया इस बच्चे को बाहर निकलवा दो, ये बच्चा जन्म देने के लायक नहीं। क्या करा जाए? 6वां महीना था, घर के लोगों ने कहा चिंता नहीं करना। बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने संतान दी है और वो भी संतान ऐसी हो गई, अब क्या करें? तभी हमारे पड़ोस के लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, कोई जाके सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आओ। परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और पीना चालू करा। इसलिए पीते कि गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर ने तो 6 महीने में कह दिया इस बच्चे को बाहर निकाल दो, ये बच्चा बेकार है, सड़ा हुआ है, इस बच्चे का चेहरा नहीं, इस बच्चे का हाथ पैर नहीं, ये बच्चा बेकार है, इसको निकाल। पर पत्नी ने कहा नहीं, मैं सीहोर वाला महाराज की कथा सुनती हूँ, 9 महीना इस बच्चे को रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। महाराज शायद दुनिया का पहला केस होगा जो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया। 9वें महीने के बाद 17 जुलाई 2024 को, कितनी जुलाई? जम के बोलो जरा, 17 जुलाई। आज कितनी जुलाई है? कितने दिन पहले की घटना है? 17 जुलाई 2024 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, किडनी भी काम कर रही है, चेहरा भी बना है, हाथ पैर भी बने हैं और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। लिया डॉक्टर कह रहा है इसकी किडनियां काम कर रही है, शरीर पूरा स्वस्थ है। सोमवार के दिन हुआ है, 17 जुलाई को, और शिवाय नाम रखा है इसका, श्री शिवाय। अब तो खुश हो जा, रो नहीं बेटा, अब तो बाबा दे दिया। खुश होकर जाओ, रोते नहीं, अब खुश खुश जाओ, बाबा दिया ना बढ़िया। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास अपने अंदर, शिव क्या करेगा, शंकर कैसे देगा, करुणा नहीं करता तो शायद कोई ना। आज दुनिया के लोगों को चिंता खाए जा रही है, सब शिवमय होते चले जा रहे हैं। कलयुग चल रहा था पर शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। कलयुग चल रहा था, शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, पता नहीं। वीरमणि राजा ने हाथ जोड़कर कहा मुझे शिव नहीं मिल रहे, कृपा करिए। नंदीश्वर को पहचाने नहीं थे, बस चेहरे का तेज देखकर कह दिया था कि आप कुछ कृपा करिए। नंदीश्वर ने कृपा कर दी और कहा राजन, अभी तक तुमने सावन के महीना
तुम्हारी पूजन के मध्य में तो आया, पर श्रावण के मध्य में जो शिवरात्रि आती है, तुम उस शिवरात्रि पर संध्या बेला में, प्रदोष काल में, रात्रि के समय पर प्रथम पहर की पूजन नहीं करते, प्रथम पहर नहीं पूछ पाए। मेरा पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व में आस्था चैनल के माध्यम से जितने देश कथा सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त कथा सुन रहे हैं, मोबाइल और फेसबुक के माध्यम से जितने भक्त कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने की जो शिवरात्रि आती है और रात्रि के समय पर प्रथम पहर में, शाम के समय पर जो हम पूजन ऑनलाइन सब बैठ कर करते हैं, दुनिया भले इसका कितनी भी हंसी उड़ाए, दुनिया कितनी भी गाली दे, पर आप और हम जब घर के अंदर पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हम पूजन कर पाए ना कर पाए, पर केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन छोटी सी मात्र में कर लेते हैं, तो मेरे शंकर इतना भंडार भर देते हैं कि जिंदगी भर की आनंदता हो जाती है। जब सावन के महीने की शिवरात्रि 2 अगस्त को आएगी, जरा कथा सुनिए। 2 अगस्त को जब शिवरात्रि आए, 7 बजे शाम को पूजन होगी, शाम 7 बजे टीवी पर ऑनलाइन। आपके पड़ोस के लोग भी अगर पूजन ना करें तो पहले उनको समझाओ कि देखिए ये पूजन का क्या महत्व, उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानिए। पिछले वर्ष लगभग 66 करोड़ लोगों ने एक साथ शंकर भगवान का पूजन किया था पिछले वर्ष। शिव तत्व की प्राप्ति, मिट्टी लेने कहीं नहीं जाना, अपने गमले की मिट्टी निकाल लो, उसी में ऐसे निकालकर थाली में शिवलिंग बनाकर 7 बजे बैठो, साथ में पूजन करो। 7 बजे से 8 बजे तक पूजन कर 8 बजे टीवी की आवाज तेज करो, शिव जी की आरती करो, आरती कर शिवलिंग का विसर्जन अपने ही बगीचे में, कोई मिट्टी में, कोई कुंड में कर दो, पास में कोई जलाशय हो वहां कर। शिव तत्व। नंदी ने कहा तुमने इतने साल भगवान शंकर की आराधना करी, शिव नहीं मिले, तो तुम एक काम करो, श्रावण महीने में जो शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने में शिवरात्रि का दिन हो, रात्रि का समय हो, प्रथम पहर चल रहा हो, प्रदोष काल चल रहा हो, उस समय पर रात्रि के पहर की पहली पूजन करो, तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति। क्या शिव मिलेंगे? वीरमणि राजा कह रहे हैं क्या मुझे शंकर मिलेंगे? क्या शिव मेरी सुनेंगे? क्यों नहीं? इनको नहीं मालूम कि किससे पूछा गया। इनको तो लग रहा है कोई पुरुष है, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम बात कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि वो नंदी है। शिव की आराधना करवाने वाला, शंकर की भक्ति करवाने वाला, शंकर का भजन करने वाला, चाहे आप हो चाहे संसार का कोई मनुष्य हो, अगर शंकर की आराधना में लगा हुआ है तो समझ लेना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर भगवान के पूर्व में कोई गण रहे होंगे, इसलिए पृथ्वी पर बाबा ने आपको भेज दिया है शिव भक्ति, शिव भक्ति। अब आज वीरमणि राजा ने अपने पुत्र रुकमंगत को बुलाया और रुकमंगत को बुलाकर कहा कि सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। बैठ गए संध्या काल, प्रदोष का समय, प्रथम पहर हो रहा था रात्रि का, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया और रुकमंगत और पिता वीरमणि ने दोनों ने शिव की आराधना करी। बस एक लोटा जल
वीरमणि और रुक्मंगत ने जैसे पार्थिव पर धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ करा, इतनी देर में देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए। प्रकट शंभु प्रकट हो गए। जैसे आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छोटे छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीका लगाने वाले आते थे स्कूल के अंदर और दवाई पिलाने वाले आते थे। कई कई स्टूडेंट ऐसे होते थे वो दवाई पीने के चक्कर में पीछे से खसक जाते थे। और उसमें से कई स्टूडेंट यहां भी बैठे हैं जो खसके थे। ये देखो इधर से हाथ हिला रही हैं, वो जी हाथ हिला रही, हम भी हैं उसमें से, हम भी खसक गए थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दवाई पीने के समय पर पीछे से खसक जाते, इंजेक्शन लगवाने के समय पर, टीका लगवाने के समय पर पीछे से खसक जाते, और जो किसी किसी को इंजेक्शन लग जाता, किसी किसी को टीका लग जाता, कोई कोई दवाई पी लेता। अब क्या स्कूल वालों को क्या पड़ी जो तुम्हें इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें टीका लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें दवाई पिलवा रहे हैं? उसका कारण केवल एक है कि अगर दवाई पी लोगे, टीका लगवा लोगे तो बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो। उसी तरह पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लेते हो तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख आ जाता। एक बार दवाई मिली, एक बार, उसके बाद में वो कहते हैं ना कि वो अनाउंसमेंट होता रहता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवाई पी लेगा वो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगा। दवाई पियो। माँ कहते हैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को, यहाँ शिव पुराण कहती है जो गर्भ में है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो जिंदगी में फिर धक्के खाकर वापिस आ जाओगे। इसलिए सुनो, धारण साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि, यहां वीरमणि और रुक्मंगत दोनों ने शंकर की आराधना कर शिव प्रकट हो गए। भगवान शंकर सम्मुख में आ गए, प्रागट शिव प्रकट। वीरमणि ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर स्वरूप, और तेरी जटा बड़ी प्यारी, बड़े सुंदर स्वरूप, बड़ा तेरी जटा बड़ी सुंदर स्वरूप। भगवान शिव का इतना सुंदर स्वरूप देखते ही आनंद पा रहे हैं, देखते ही आनंद, सुंदर देखते ही आनंदता सम्मुख में है। वीरमणि ने पूछ लिया बाबा भोलेनाथ से, बाबा से प्रार्थना करें, बड़ा सुंदर स्वरूप है शिव का, बड़ा सुंदर स्वरूप है शंकर। शिव जी ने कहा वीरमणि मांगो तुमको क्या चाहिए। रुक्मंगत मांगो तुमको क्या चाहिए। राजा वीरमणि शिव जी से जो मांगे हैं शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मांगा। आज का व्यक्ति स्वयं का भला हो, स्वयं का विकास हो, स्वयं का उन्नति हो। 2 राजा ऐसे हैं जिनके सामने शंकर जी प्रकट हुए थे।
बाणासुर और वीर वो बाणासुर के सामने आए थे। दो राजा ऐसे हुए, एक बाणासुर के सामने हजारों हाथ मांग लिया, हजारों। स्वयं के लिए मांगा, राज्य के लिए नहीं, नगर के लिए। एक है वीरमणि। देवपुर नगर के राजा वीरमणि ने, शिवजी कह रहे हैं मांगो तुमको क्या चाहिए। तब देवपुर नगर के राजा वीरमणि ने कहा, भोलेनाथ जी इतनी कृपा करना, हमारी रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, और मेरा पूरा जो राज्य है, मेरा पूरा राज्य, इसकी रक्षा करने की जवाबदारी तुम्हारी है। इसकी रक्षा करने की जवाबदारी तुम्हारी है। इसकी रक्षा तुम्हें करना है। जब जब हमारे राज्य पर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, मेरा शिव सामने आए, बस इतनी सी कृपा कर। शिवरात्रि के दिन जब आप पूजन करें पार्थिव शिवलिंग का, तो आपको भी यही मांगना है। हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे राज्य पर, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र पर जब दुख आए, तो हे भोलेनाथ आप सामने आकर खड़े हो जाना और सबको बचा ले। सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, सब सुखी। ठीक है, शिव जी ने वर दे दिया, वीरमणि तुम्हारे राज्य पर जब तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा, तेरे परिवार पर तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा। समय आया, भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, अश्वमेध यज्ञ का अश्व जब छूटा, डीले कम करो, अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, वो अश्व, अश्वमेध यज्ञ का अश्व घूमते घूमते देवपुर नगर में पहुंच गया। और देवपुर नगर में जैसे ही पहुंचा तो राजा वीरमणि के बेटे रुक्मंगद ने उस अश्व को पकड़कर बंदी बना लिया। सूचना मिली शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्न जी भगवान राम जी के भाई शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल, ये दोनों उस घोड़े के पीछे चल रहे थे। सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंदी बना लिया। क्रोध आ गया। अवध के राजा, अवध में राज्य करने वाले शत्रुघ्न जी को और उनके भतीजे पुष्कल जी को क्रोध आ गया, भरत जी के बेटे। युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ देवपुर वासी हैं, रुक्मंगद है, वीरमणि है, दूसरी तरफ भगवान राम के भाई छोटे शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल है। युद्ध प्रारंभ। आखिरी में युद्ध करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि शत्रुघ्न जी बंदी बन गए और भरत जी का बेटा पुष्कल, शत्रुघ्न जी का भतीजा, राम जी का भतीजा पुष्कल मारा गया, प्राण छूट गए। घोड़ा भी बंदी है, शत्रुघ्न जी भी बंदी हैं। हनुमान जी को सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ा गया है और वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व छूटता नहीं है। देवपुर नगर के कोई बालक ने, रुक्मंगद ने उसको पकड़ लिया है। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने जो देखा, हनुमान जी ने देखा कि यहां शत्रुघ्न जी बंदी पड़े, पुष्कल मर चुका है, भरत जी का पुत्र मर चुका है। युद्ध पर युद्ध प्रारंभ हुआ। रुक्मंगद और हनुमान जी का युद्ध प्रारंभ हो गया। वीरमणि और हनुमान का युद्ध प्रारंभ हुआ। हनुमान जी जान गए इस देवपुर नगर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि
कि इस देवपुर नगर में कोई मर नहीं रहा, किसी के प्राण नहीं छूट रहे और सारी सेना अवध की मारी जा रही है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी को याद किया, उनको पुकारा, प्रभु पधारो। ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व का जो युद्ध हो रहा है, ये साधारण युद्ध नहीं है, पधारो। भगवान राम उसी समय पर प्रकट हुए, सेना को लेकर, अवधपुर की सारी बड़ी सेना को लेकर भगवान राम आ गए और युद्ध में शामिल हो गए। जैसे युद्ध में शामिल हुए, इधर राम जी थे तो वीरमणि ने तो कुछ भी नहीं करा। वीरमणि को तो वचन दिया था भोलेनाथ जी ने कि तुम्हारे राज्य की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है। केवल एक दिन सावन के महीने की शिवरात्रि की ऐसी पूजन कर ली कि शंकर भगवान ने पूरे राज्य की रक्षा करना प्रारंभ कर दी। एक आराधना, एक शिव स्तुति इतनी प्रबल थी। इधर शंकर भगवान, वीरमणि ने नहीं कहा कि आपको आना है, क्योंकि शंकर जी ने वचन दिया था आप भले भूल जाओ। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आप भले भूल जाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर आप भले भूल जाओ, शंकर जी के मंदिर जाकर आप भले भूल जाओ, शंकर जी की कथा सुनकर आप भले भूल जाओ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पूरी कथा याद रहती होगी। शिव जी की कथा सुनी भूल गए, शंकर के मंदिर गए भूल गए, बेलपत्र चढ़ाई भूल गए, झाड़ू पोछा करा भूल गए, तुम भले भूल जाओ, पर मेरे शंकर भगवान तुम्हारे एक लोटे जल को कभी नहीं भूलते। मरते दम तक मेरा शंभु तुम्हारा साथ देता है, मरते दम तक, आखिरी श्वास तक मेरा शंकर तुम्हारा साथ। सूचना मिल गई, करा क्या जाए। शिव जी युद्ध करने के लिए आ गए, वीरमणि को नहीं मालूम कि शंकर आए। इधर राम जी, इधर शंकर भगवान, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो रहा था। राम जी के इष्ट है शिव और शिव के इष्ट है राम। राम जी के इष्ट हैं शंकर भगवान, शंकर जी के इष्ट हैं राम। पर एक शिवरात्रि का वर दे दिया तो फिर सम्मुख में राम जी से भी युद्ध हो रहा। राम जी ने विचार करा कि शंकर भगवान को तो परास्त ही नहीं किया जा सकता। राम जी ने विचार करा, सामने शिव हैं, इनको कैसे मारूं, कैसे परास्त करूं। बाणों पर बाण चल रहे थे, आखिरी में कोई बाण शंकर भगवान को नहीं छू सका। तब राम जी को याद आया, जिस समय मैंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी, शंकर जी से वर मांगा था कि मुझे एक अस्त्र दिया जाए, जिस अस्त्र से मैं दुनिया के किसी भी असुर का किसी को भी संहार कर सकूं, ऐसा अस्त्र दिया जाए। शंकर भगवान ने अपना पाशुपत्य अस्त्र मुझे दिया था। राम जी को याद आया, पाशुपत्र अस्त्र मेरे पास में है। शंकर भगवान ने कहा था ये वो अस्त्र है जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। राम जी ने विचार करा कि अब वो अस्त्र मुझे चलाना है। राम जी ने पाशुपत्य अस्त्र उठाया, शंकर भगवान को याद किया, बाबा मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, तेरा तुझको अर्पण। अब दुनिया के लोगों के सामने भले ये अस्त्र होगा, पर मेरे शंभु मेरे लिए तो केवल तेरे चरणों में चढ़ाने के लिए पुष्प है। छोड़ दिया पशुपत्य अस्त्र, शंकर का दिया गया अस्त्र शंकर के शरीर में समा गया। शिव प्रसन्न हो गए, राम जी से कह दिया क्या चाहिए, क्या चाहिए मांगो। राम जी कहते हैं भरत का पुत्र पुष्कल मर गया है, आपका नाम कालाधिपति महाकाल है, काल की घड़ी को वापस घुमाइए और जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। भरत जी के पुत्र पुष्कल को वापस जीवित करा, शत्रुघ्न को छुड़ाया। पूछा राम जी ने, ऐसा वीरमणि ने कौन सा पुण्य कर दिया जो मैं नहीं कर पाया, ऐसा वीरमणि ने कौन सा पुण्य कर दिया जो हम नहीं कर पाए, जो आपने वीरमणि के नगर की रक्षा करी, राज्य की रक्षा करी। शंकर भगवान ने कह दिया इसने शिवरात्रि स्मरण किया है। सावन की शिवरात्रि का 7 बजे पूजन होगा। आप और हम सब टीवी के सामने बैठे रहें,
कथा, हम तो उस समय पर कथा में रहेंगे यहाँ अपने का है देवाधिदेव महादेव के चरणों में। और उस विश्वास के बल पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो देवाधिदेव महादेव भी हमारा साथ जरूर देता है। जैसे दया सिंह जी, आपने ये कथा ली और उस कथा में 4 दिन में 5 दिन में इतनी व्यवस्था करी और व्यवस्था में इतने सारे शिव भक्तों के चेहरे पर अगर आज प्रसन्नता है तो वह आपके कारण है, भिलाई के भक्तों के चेहरे। बहुत बहुत साधुवाद है आपका, बहुत बहुत। ये कृपा शिव के बिना, आप और हम कोई भी कर्म करें वो प्रत्येक कर्म हमारा अपना तो है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर उसके साथ प्रभु कृपा भी होती है। मैं भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को, भिलाई क्षेत्र के आईजी, कमिश्नर, यहाँ के एसपी महोदय, एसएसपी, डीएसपी, एसडीएम, जितने भी टीआई, तहसीलदार और जितने भी प्रशासनिक अमले, चाहे वो चिकित्सा से जुड़े हुए हों, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए हों, ऐसे प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा बल इस पूरी कथा में लगाए हुए हैं। एक बार पूरी प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ बहुत बहुत साधुता है आपको। एक विश्वास के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ में हम आप और सब शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिव स्मरण कर रहे हैं। एक पल हो, एक घड़ी हो, एक क्षण हो, जितना शिव की कृपा आप पर और हम पर हो जाए, हम उतना भजन कर लें। हम अपनी कथा में कई बार कहते हैं कि बार बार हार रहे हो, बार बार हार रहे हो और कोशिश करने में पीछे नहीं हट रहे, तो फिर मेरा भोलेनाथ भी साथ देना प्रारंभ कर देता है और एक दिन तुम्हें जिता कर ही मानता है। हारने के बाद यदि व्यक्ति टूट जाए, यदि बार बार मेहनत कर रहा है, बार बार संघर्ष कर रहा है, बार बार परिश्रम कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है और हार गया। अब वो विचार करा कि अब मैं नहीं बन सकता, अब मेरे बस का नहीं। कितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर और कितने बेटे बैठे हैं यहाँ पर? हाथ उठाओ जरा, बेटी और बेटे जितने बैठे हैं, खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ, हो जाओ। मेरे बेटे भी खड़े हो जाए और बेटियां भी खड़ी हो जाए। आज मैं सावन के सोमवार के दिन, सावन का दूसरा सोमवार और 72 साल के बाद ये सावन आया, आपसे केवल इतनी प्रतिज्ञा करवाना चाहता हूं कि अपनी मेहनत में कमी मत आने देना और एक दिन तुम्हें बड़े औहदे पर और ऑफिसर बनकर देखना हम भी चाहते हैं। पक्का?
दोनों हाथ उठाकर हर हर। इतने नवयुवक बेटा बेटी इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, आपसे केवल इतना चाहता हूं कि अपनी लगन और अपनी मेहनत एक इंच भी, एक अंश भी कम मत होने देना। पक्का? एक अंश अपनी मेहनत कम नहीं होना चाहिए। जितनी मेहनत हम पहले करते थे उससे 4 गुना मेहनत ज्यादा करेंगे और आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम में बैठकर हम आगे बढ़कर एक ना एक पद अवश्य प्राप्त करेंगे। यह हमारे भीतर का बल है। बैठिए, नमन है आपको, बैठिए। साधुता, एक इंच की कमी नहीं आना चाहिए अपनी मेहनत में, एक अंश की कमी नहीं आना चाहिए अपनी लगन में, अपनी परिश्रम में। कोई तुमसे कह दे कि तुम सीए नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम शिक्षक नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम जज नहीं बन सकते, कोई तुमसे कह दे कि तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, तो वो तुम्हारे लिए चैलेंज है। फिर इतनी मेहनत करना, इतने कंपटीशन एग्जाम देना, एक बार हार जाओ, 2 बार हार जाओ, 3 बार हार जाओ, पर समझ लेना अगर बार बार हार रहे हो मतलब चढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत कम नहीं हो रही, मतलब तुम जीत कर बताओगे, ये निश्चितता तुम्हारे लिए। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करो। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में बैठे हुए। और बहुत भरोसे के साथ शिव महापुराण के सावन के महीने के दूसरे सोमवार पर ये भरोसे के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ की कथा में जब भी आगे आते रहेंगे, आपके ज्वाइनिंग के लेटर के साथ कई पत्र इधर भी आते रहेंगे, ये पक्का। क्योंकि तुम्हारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ बना। एक अच्छी लगन, एक अच्छी मेहनत व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है। कल एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी जब कोई मरता है ना तो अर्थी लेकर जाते हैं, मतलब हम मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब कोई मरता है तो हम अर्थी लेकर जाते हैं तो मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमने उस बेटे से कहा, नहीं, आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचाते, मुर्दा आपको मंजिल दिखाकर आता है कि यहाँ लास्ट का स्टेज है, या आखिरी मंजिल। आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं ले जा रहे, मुर्दा आपको मंजिल दिखा रहा है कि अंतिम बिंदु यहां है, आखिरी यहां पर है। बार बार व्यक्ति हार रहा है, बार बार हार रहा है और कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश भी कर रहा है, तो ये पक्का है कि वो जीतेगा, वो विजय प्राप्त होगा। बस मंजिल पे चलते 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 कहीं तुम्हारा मार्ग ना भटक जाए, उसका ध्यान तुम्हें रखना। एक घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को 2 ऐसे चोकर उसकी आंख के पास में ऐसे लगा देते हैं। बोलो, देखा तुम लोगों ने? किन देखा? घोड़े को उसकी आंख के पास में ऐसे चोकर 2 पट्टे उसकी आंख के पास में ऐसा लगा देते। कारण क्या होता है कि वो घोड़ा यहां वहां ना देखे, सीधे देखे, अपनी मंजिल की ओर सीधा चले। अगर वो इधर उधर देखेगा, हरी घास यहाँ मिल गई, हरी दूबा यहाँ मिल गई, वहाँ खाने बैठ गया, कहीं मालूम पड़ा कि चना मिल गया, चना खाने बैठ गया, कुछ मिल गया, कुछ खाने बैठ गया, इधर देखा, इधर कुछ खाने बैठ गया, आगे गया तो आगे कुछ मिल गया, तो उसने उसकी आंखों पर 2 पट्टी बांध दी कि वो सीधा देखे।
ये शिव महापुराण की कथा जो है ना, ये भी पट्टी का काम करती है। ये शिव महापुराण की कथा भी पट्टी का काम करती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि ना तुम्हें इधर देखना है ना तुम्हें उधर देखना है, अपने लक्ष्य पर और अपनी मंजिल पर देखना है, और जहां तुम्हें जाना है वहां तक तुम्हें देखना है। शिव पाने की ललकता है, भगवान शंकर को अपना बनाने की ललकता है, तो वो तुम्हारे अपने बनेंगे। एक मंजिल तक पहुंचने की ललकता है तो वो मंजिल तक पहुंचोगे। केवल तुम्हारा विश्वास जागृत होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास केंद्रित हो गया, जागृत हो गया, तो फिर ये पक्का है कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी मंजिल तक जाने से। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग। शिव पुराण लिखी गई कागज के ऊपर। गीता लिखी गई कागज के ऊपर। रामचरितमानस लिखी गई कागज के ऊपर। श्रीमद् भागवत लिखी गई कागज के ऊपर। क्यों लिखी गई? लिखने के लिए वस्त्र भी मिल जाते, लिखने के लिए और भी सामग्री मिल जाती, पर लिखा कागज पर गई है। क्यों लिखी गई? अखबार भी तो कागज का ही होता है। अरे बोलो तो जम के होता है। न्यूज़ भी तो अखबार पर लिखी जाती है। बहुत सारे ऑफिस में कार्य होते हैं, वो भी कागज पर लिखे जाते हैं, वो भी कागज के ऊपर ही अंकित होते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो कागज पर लिखी जाती है। पत्र भी कागज पर लिखा जाता है। ऑफिस का वर्क भी सारा कागज पर होता है। होमवर्क भी कागज पर होता है। किताबें भी कागज पर होती हैं। और अखबार की जो न्यूज़ की कथाएं हैं, कहानियां हैं, काव्य है, सब अखबार पर लिखे जाते हैं। न्यूज़ भी अखबार पर लिखी जाती है। मैगजीन भी अखबार पर, कागज पर लिखी जाती है। और पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, ये सब कागज पर लिखे जाते हैं। तो उस कागज में और उस कागज में अंतर क्या? उस कागज में और इस कागज में अंतर क्या? सबसे बड़ा अंतर है कागज का, कागज एक ही है। अखबार छपने वाला कागज भी एक है, मैगजीन लिखने वाला कागज भी एक है, और किताबें बनने वाला कागज भी एक है, ऑफिस में काम होने वाला कागज भी एक है, और पत्र लिखने वाला कागज भी एक है, और पुराण लिखने वाला कागज भी एक है। केवल अंतर इतना है कि बाकी के जिन चीज़ों पर लिखा गया वो संसार की चीज़ें लिखी गई, और पुराण में जो लिखा गया वो परमात्मा की चीजें लिखी गई। और जो परमात्मा की एक बार बात लिखा जाती है वो फिर कहीं फेंकी नहीं जाती, उसको संजोकर पूजन के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए रखा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे कागज एक है, बस अंकित क्या हो रहा है वो देखा जाता है, उसी तरह संसार में सब एक जैसे पैदा हुए हो। संसार में माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो।
माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा शरीर पूरा है कि आधा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम गरीब हो कि अमीर हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम देख पाओगे कि नहीं पाओगे, सुन पाओगे कि नहीं पाओगे, चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। भगवान जब जन्म देता है एक जैसा देता है, कागज एक जैसा रहता है, बस हमें ये अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि हमें बड़े होते होते हमें अपने दिल पर क्या अंकित करना है। हमें संसार की वस्तुओं को अंकित करना है कि परमात्मा की वस्तु को अंकित करना है। हमें किस मंजिल की ओर जाना है, हमें नीचे की ओर जाना है कि आगे की ओर जाना है, हमें किस दुकान पर जाकर बैठना है, हमें किस गुमठी पर जाकर बैठना है, हमें किसकी संगत में बैठना है। हम कहीं खाने पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं मदरा पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं किसी जुआरी की संगत में तो नहीं बैठ गए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी संगत कैसी है। अंकित हमें करना है। जब भगवान ने पैदा करा तब यह नहीं बताया कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने जब पैदा करा तो यह नहीं बताया कि तेरा शरीर कैसा है। परमात्मा ने तो यह देखा कि तेरा कर्म कैसा है, उस कर्म के हिसाब से तुझे जन्म दे दिया और जन्म देकर तुझे संसार में भेज दिया। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे बनना। एक पृथ्वी के वीर योद्धाओं में, श्रेष्ठ राजाओं में एक राजा हुए उत्तर भारत के, हर्षवर्धन। उत्तर भारत के जिन्होंने कन्नौज को अपना राज्य बनाया और उत्तर भारत और पूरे भारत में उनका साम्राज्य रहा, हर्षवर्धन। बड़े वीर राजा थे, बड़े श्रेष्ठ थे। केवल एक पंजाब में उनका राज्य नहीं था, बाकी के सब जगह पर उनका राज्य था, सब। एक बार हर्षवर्धन राजा जी से पूछा गया कि आपने प्रत्येक भारत के एक एक राज्य को अपना बना लिया, पंजाब को आपने अपना नहीं बनाया, उसका कारण क्या था? हर्षवर्धन राजा ने जो कहा वो बड़ा श्रेष्ठ कर कहा। हर्षवर्धन राजा ने कहा कि पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी प्रगटे और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में, अपने लेख में, अपनी गुरुवाणी में एक एक बंदे को, बंदा मतलब एक एक व्यक्ति, ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। और जब वो ईश्वर से जुड़ चुके हैं तो फिर मुझे अपने राज्य का फैलाना करने की जरूरत नहीं है। भारत की भूमि के ऐसे संत गुरु नानक देव जी, जो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जाते हैं, नागेश्वर में पहुंचते हैं और औंडा नागनाथ के मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और अपने साथ में बैठे हुए संतों से कहते हैं कि पुकारो। नामदेव जी, अगर तुम्हें मंदिर के लोगों ने पीछे पटक दिया है तो भगवान शंकर को पुकारो। भगवान शिव के प्रति अगर आपकी भक्ति दृढ़ होगी तो यह मंदिर का दरवाजा भी पलट जाएगा। गुरु नानक देव जी के कहने पर संत नामदेव जी ने भगवान को पुकारा और भगवान देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी थी कि वो नागेश्वर का मंदिर पलट दिया था। आज भी अगर महाराष्ट्र में आप दर्शन करने जाएं
तो बड़ा सुंदर शिव का मंदिर है औंडा नागनाथ का। आप लोगों में से कोई गए दर्शन करने के लिए? कोई गए हो तो हाथ उठाओ जरा। गए गए? और बहुत अच्छी बात है। कभी अगर मौका मिले महाराष्ट्र में तो औंडा नागनाथ जी का मंदिर बड़ा सुंदर। बस ये है कि वो थोड़ा मंदिर में जो शिवलिंग है वो छोटा सा नीचे की ओर है, तो थोड़ा धीरे से उसको जाना पड़ता है। एक दो लोग जाते हैं, फिर एक दो लोग निकल जाते हैं, तब एक दो लोग अंदर जाते हैं। ऐसा मंदिर का केवल एक भक्त के लिए। गुरु नानक देव जी के कहने पर, संत नामदेव जी के कहने पर भगवान शंकर ने अपने मंदिर का दरवाजा बदल दिया था। मंदिर का द्वार चेंज कर दिया। तो राजा हर्षवर्धन जी से कहा गया कि आप राज्य करते हो, आप निवास करते हो। राजा हर्षवर्धन केवल अगर भजता था तो शिव को भजता था, उसके सिवा भजता ही नहीं। उसकी चित्तवृत्ति में शंकर के सिवा कोई आता ही नहीं। वो कहते हैं ना, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। शिव के सिवा उसको कोई भाता ही नहीं है। राजा हर्षवर्धन शंकर की भक्ति में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए कि सुबह से शाम तक अपना राज्य संभालना और शंकर की भक्ति धारण करना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, स्मरण करते रहना, स्मरण करना। हमने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में सावन के महीने में आप और हमने सबने सुना। दूसरे दिन की कथा में कहा था कि सावन का महीना चल रहा है। अपने घर में अगर कोई भी आए या आप किसी से मिलें तो हमने दूसरे दिन की कथा में आप और हमने सुना था कि प्रयास करो, सावन के महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण का पवित्र महीना हमारे बीच में है। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जो सोमवार से सोमवार तक चलेगा। ऐसे सावन के महीने में या तो तुम्हारे घर में जो आए तो उससे शिव की बात करो, शंकर की बात करो, शिव महापुराण की बात करो, शंकर की कथा की बात करो, शिव तत्व की बात करो, पशुपति व्रत की बात करो, शंकर की लीला की बात करो। और अगर शिव की बात नहीं कर सकते तो इस सावन के महीने में शिव से बात करो। बस इतना अपने अंदर धारण करो। या तो शिव की बात करो या जम के बोलो जरा, शिव से बात करो। दो ऑप्शन हैं, बस इसमें से एक पकड़ लो। या तो हमें शिव की बात करना है और हम शिव की बात नहीं कर सकते तो शिव से बात करो। हम लौकिक बात क्यों करें? हम सांसारिक बात क्यों करें? कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर कथा में बैठे बैठे इसकी निंदा कर दो, उसकी निंदा कर दो। मालूम पड़े शिव पुराण तो कम सुना पाए, भागवत तो कम सुना पाए, रामायण तो कम सुना पाए, गीता ज्ञान तो कम दे पाए। मालूम पड़ा निंदा 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 में पूरा समय निकल गया। ना, हमें किसी की निंदा ना करते हुए हमें तो केवल भगवान की, या तो शिव की बात करो या शिव से बात करो। सावन में बस इतना ही करो। आज सावन का दूसरा सोमवार है। 5 सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा। सावन के कई बार 4 सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार 5 सोमवार पड़ जाते हैं। 5 सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, 5 सोमवार की महिमा क्या है। सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है? तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत। श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का। श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, मां दुर्गा, मां भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी। उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान, स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर कर बैठते, मां दुर्गा,
भगवान नारायण शिव पंचायत में भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश पंच। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये पांचों सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। पांचों सोमवार एक एक सोमवार की महत्वता है, एक एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है, जैसे तुम शिव को मना सकते हो। जैसे यहां भगवान शंकर को रिझा सकते। हर्षवर्धन भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था, शंकर के सिवा कोई भाता ही नहीं था उसको। शिव शिव है। एक मां अहिल्याबाई होलकर और दूसरे हर्षवर्धन, तीसरे वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ऐसे भारत के कई राजा, भारत की कई रानी, भारत की भूमि के कई महाराजा, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपना अखंड राज्य करा और संसार को दिया है, वो शंकर को अपना लक्ष्य बनाकर चलते थे। जैसे मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर जब भी अपना पत्र लिखती थी, उस पत्र में कभी नहीं लिखती थी कि अहिल्याबाई का आदेश। कभी नहीं लिखा कि मां अहिल्या का या राजमाता अहिल्या का आदेश। जब भी पत्र मां अहिल्याबाई लिखती थी तो उसमें लिखती थी शिव का आदेश, महादेव का आदेश। अपने पत्र में कभी नहीं लिखा उसने माता, कभी नहीं लिखा उन्होंने कि मेरा आदेश। उन्होंने कभी नहीं लिखा मां अहिल्याबाई ने कि मेरा आदेश है। उन्होंने तो लिखा महादेव का आदेश है, उन्होंने लिखा कि शिव का आदेश है, उन्होंने लिखा शंकर का आदेश है। मेरा आदेश नहीं, ये मेरा आदेश नहीं है, ये शिव का आदेश है। और मतलब शिव का आदेश है तो पूरा कौन करेगा? शिव ही करेगा। आप लोग इतने सारी मात्रा में कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, जहां तहां जगह मिली होगी, नहीं मिली होगी, गीले में सूखे में कहीं कहीं बैठे हो, अपना व्यवस्था खुद कर कर कथा सुनने के लिए आप लोग आए हो, तो तुम ये ना सोचिएगा कि आपको कथा सुनने के लिए किसी ने बुलाया है, आपके घर में कोई पीला चावल देने गया, आपके घर कोई निमंत्रण देने गया, आपके घर में कोई अनाउंसमेंट करने गया। आपने तो केवल टीवी के माध्यम से सुन लिया, आपने तो केवल विश्वास के माध्यम से, किसी के माध्यम से सुन लिया, मोबाइल के माध्यम से सुन लिया कि कथा हो रही है, और आपके दिल में एक भरोसा जागृत हो गया। मतलब आपके हृदय में शंकर आकर बैठ गया, और कथा आप सुनने नहीं आए हो, कथा आपके अंदर बैठा हुआ शंकर कथा सुनने के लिए आया। ये आदेश उसका है, अपना नहीं।